हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रे ने चार्ल्स के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर वो फा को बचाना चाहता है तो उसे उससे शादी करनी होगी। फा को बचाने के लिए चार्ल्स को प्रे की इस शर्त को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, लेकिन वो उनकी शादी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता। बट ये प्रे मीडिया को कॉल करके उनकी शादी की न्यूज़ सब तरफ फैला देती है ताकि चार्ल्स को किसी भी हालत में प्रे से शादी करनी ही पड़े। तो ऐसा ही होता है। नेक्स्ट डे हम फा को देखते हैं जो टीवी पर चार्ल्स और प्रे की शादी की खबर देख लेती है और चौंक जाती है। तभी उसे प्रे का कॉल आता है तो फा उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी अर्जेंट में शादी क्यों कर रहे हो। तो प्रे झूठ बोलती है कि चार्ल्स को पता चल गया है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वह उससे जल्द से जल्द शादी करना चाहता है अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए, और वो फा के अमेरिका जाने के टिकट्स भी करवा देते हैं। नाइट में हम फा को देखते हैं जो न्यूज़पेपर में चार्ल्स की पिक देख उसे याद करती है। वो उन दोनों का साथ स्पेंड किया हैप्पी टाइम याद करती है जब वो दोनों साथ में खुश थे, और इन्हीं सब यादों को दूसरी तरफ से साइचॉन भी याद कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को याद कर सैड कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट डे फा जाने की तैयारी करती है। वो जाने से पहले जेम्स को कॉल करती है। जेम्स फा का कॉल देखे चौंक जाता है, उसे पूछने लगता है कि वो कहाँ है। फा उसे जा रही है बोल उसके बाद प्रे का ख्याल रखने को बोल रही होती है। जेम्स उसे अमेरिका जाने से मना करता है और कहता है उसे उसे कुछ ज़रूरी बातें बतानी है, और अगर उसने आज उसकी बात नहीं सुनी तो वो ज़िंदगी भर पछताती रहेगी। फा परेशान होती है कि ये क्या कहना चाहता है। हम अपसेट बैठे साइचोन को देखते हैं जिसे प्रे कॉल करके वेडिंग के लिए रेडी होने को बोलते हैं, लेकिन चार्ल्स अभी टाइम है बोल फ़ोन काट देता है और प्रे फिर से परेशान ना करे इसलिए वो फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। हम जेम्स और मैमी को देखते हैं जो बार बार चार्ल्स को फा के बारे में बताने के लिए कॉल किए जा रहे होते हैं, लेकिन चार्ल्स का फ़ोन तो बंद होता है। वो परेशान होकर वत को कॉल करते हैं। अब हम उन तीनों को होटल में देखते हैं जहाँ फा रुकी होती है। यहाँ पर वत उसे प्रे का सारा सच बता देता है। बताता है कि प्रे प्रेग्नेंट नहीं है, और उसे ये भी बताता है कि चार्ल्स साइचॉन है और नांगफा वो खुद है। दोनों मीन आइलैंड पर हस्बैंड वाइफ थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। फा ये सब सुन शॉक होती है, उसे यकीन नहीं आता, तो मैमी भी उसे सारी बातें बताने लगती है। फा कहती है कि उन लोगों ने उसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया, तो वत कहता है क्योंकि जब यसा तुम्हें लेकर आया था तब उसने हमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड बुरा इंसान था, इसलिए प्रे और मैं नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सब याद आए और तुम दुखी हो, इसलिए सब छुपाया था। फा ये सब सुन परेशान होने लगती है। वह उसे बताता है कि आज तक जो भी प्रे उससे कहती आई है वो सब झूठ था। उसने चार्ल्स को उससे शादी करने के लिए फोर्स किया तुम्हारी ज़िंदगी का सौदा करके। जो सुन फा शौक होती है। वो उसे प्रे के पास बात करने लेकर जाने को बोलते हैं। वह उसे घर ले आता है। फा अकेले में प्रे से बात करने जाते हैं। प्रे अपने सामने फा को देख शौक हो जाते हैं और चार्ल्स के पास वत आता है जो उसे बताता है कि फा आ चुकी है। जो जान वो खुश होता है, फा से मिलने जाने लगता है। फा हर्ट होकर रोते हुए प्रे से कह रही होती है कि उसे वत से सब पता चल गया है, उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। ये प्रे उसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल करती है, लेकिन फिर से रोने का नाटक करते हुए फा से सॉरी करने लगती है कि उसने सेल्फिश होकर उसके साथ वो सब किया, और कारण भी देती है कि वो चार्ल्स से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो उसके बगैर नहीं जी सकती। चार्ल्स को पाने के लिए कहने लगती है कि फा तो चार्ल्स से प्यार भी नहीं करती और उसे उसका पास्ट भी याद नहीं है, तो वो चार्ल्स को उसे दे दे। अगर उसने चार्ल्स से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी, और चार्ल्स के लिए भीख मांगने का नाटक कर रोने लगती है। और ये फा बस रोती रह जाती है। वो प्रे के नाटक को नहीं पहचान पाती और अपने सिस्टर के प्यार में अंधी होकर उसकी हर बात मान वहाँ से जाने लगती है। फा को ढूंढते हुए वहाँ साइचॉन आता है जो फा को नागफा कहकर पुकारते हुए रोकने लगता है, लेकिन फा बोलती है वो नागफा पहले थी, अब नहीं, अब वो सिर्फ फा है। साइचॉन कहने लगता है कि वो बस उससे प्यार करता है, वो उसकी वाइफ है। फा प्रे को देखती है तो वो साइचॉन को प्रे का ख्याल रखने को बोल वहाँ से जाने लगती है। साइचॉन उसे रोकता है, उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगता है कि उसे पता है उसने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया, वो स्टूपिड था जो उसने दूसरे की बातों को विश्वास किया। आई एम सॉरी कहने लगता है। फा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है। साइचॉन उसके सामने अपने घुटने पर बैठ माफ़ी मांगता है। फा प्रे को देखती है और उसे माफ़ करने से मना कर देती है। साइचॉन उसके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगता है, रोकता है, लेकिन फा रोते हुए उसे अपने आप से छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है और जेम्स को उसे छोड़ने को बोलती है। साइचॉन उसके पीछे जाने लगता है तो उसे प्रे पकड़ लेती है। कहने लगती है कि फा को जाने दो, उनकी शादी का टाइम हो गया है, वो उससे प्यार करती है।
साजन गुस्से में उससे कहता है वो उससे प्यार नहीं करता और उससे शादी नहीं करेगा, वह बस नांगफा से प्यार करता है। जेम्स फा से पूछता है कि क्या वो चार्ल्स को एक मौका भी नहीं देगी, तो फा कहती है कि उसने प्रे से प्रॉमिस किया है कि वो यहाँ से चली जाएगी और कभी भी चार्ल्स से नहीं मिलेगी। तो जेम्स कहता है इसका मतलब अगर प्रे ना होती तो वो चार्ल्स को शायद माफ़ कर देती, है ना? वो चार्ल्स से प्यार करती है ना? फा चुप होती है और यहाँ प्रे पागलों की तरह बर्ताव कर रही होती है चार्ल्स को रोकने के लिए, तो साइचन उसे धकेल देता है और वहाँ से चला जाता है। प्रे केजियों की तरह ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगते हैं। वध को उसकी ऐसी हालत देख बुरा लगता है, वो उसे संभालता है। प्रे बेहोश हो जाती है। फा जेम्स की बातों को एक्सेप्ट नहीं करती। जेम्स को कार ड्राइव करने को बोल कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ चार्ल्स आता है। जेम्स वो कार कीस उसे दे देता है और वो कहता है कि फा को सब याद दिलाओ। फा का फेस दूसरी साइड होता है तो उसे पता नहीं चलता कि साइड में कार ड्राइव चार्ल्स कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब फा चार्ल्स को देखती है तो शॉक होती है। उसे कार रोकने को बोलते हैं, कार से कूदने की धमकी देती है। साइचॉन कार नहीं रोकता, उसका हाथ पकड़ लेता है तो फा उसके हाथ को काट लेती है। साइचॉन कार रोकता है तो फा उतर कर भागने लगती है। साइचॉन उसे रोकता है, उसे जाने नहीं देता। वो कहता है वो उसे मीन आइलैंड लेकर जाएगा, उसे सब याद दिलाकर ही रहेगा। फा नहीं मानती। चार्ल्स को प्रे के पास जाकर उससे शादी करने को बोलते हैं। साइचन उसे समझाता है कि प्रे के पास डॉक्टर वत है और ये बोल वो उसे कार में बैठाता है। फा फिर से भागने की कोशिश ना करे इसलिए अपने टाई से उसके हाथ बांधता है और मीन आइलैंड के लिए लेकर चला जाता है। हम वत को देखते हैं जो प्रे का ख्याल रख रहा होता है। प्रे उठते ही चार्ल्स के बारे में पूछते हैं। वत बता देता है कि वो फा को लेकर चला गया, जो सुन प्रे चीखने चिल्लाने लगते हैं। चार्ल्स के पास जाने लगते हैं। वह उसे रोक समझाने की कोशिश करता है। फा और चार्ल्स एक दूसरे से प्यार करते हैं। चार्ल्स प्रे से प्यार नहीं करता। अगर तुमने उससे शादी की भी तब भी उसे सिर्फ चार्ल्स का शरीर मिलेगा, दिल नहीं। प्रे अब भी नहीं मानती, उसे धक्का देने लगती है और वहाँ पड़ा शोपीस उठाकर वध को मार देती है। वध को चोट लग जाती है। वध प्रे का ऐसा रूप देख हताश हो जाता है और सैड होकर वहाँ से चला जाता है। प्रे बस चीखती चिल्लाती रहती है। नेक्स्ट सीन में हम सी को देखते हैं जहाँ पर साइचॉन फा को अपने साथ मील आइलैंड लाता है। फा वहाँ पर साइचॉन का घर देख याद करती है कि उसने ये उसके सपने में देखा था। बाद में फा के हाथ खुल जाते हैं तो वह वहाँ पड़ा लकड़ी का डंडा उठाकर चार्ल्स को मारने की धमकी देती है। साइचॉन उससे छीनता है। फा उसे उससे 2 मीटर की दूरी पर रहने को बोलती है। कहती है कि उसे चार्ल्स पर भरोसा नहीं, अगर वो उसके क्लोज भी आया तो वो यहाँ से भाग जाएगी और कभी उसके सामने नहीं आएगी। साइचॉन दूर खड़ा होता है। फा यहाँ वहाँ सब घूम कर देखने लगती है। उसे सब अच्छा लगता है। अचानक से उसका पैर लड़खड़ा जाता है तो साइचन उसे संभालता है। हमें वो पहले वाला सीन दिखाते हैं जो फा को भी याद आता है। साइचन फा से माफ़ी मांगता है उसे होल्ड करने के लिए और कहता है कि तुम यहाँ से प्लीज़ मत जाना। बाद में फा को भूख लगी होती है तो साइचन उसके लिए खाना बनाने लगता है। वो उसे उनकी पहली की बातें बताने लगता है जब फा ने वो किचन में आग लगा दी थी, लेकिन फा को कुछ भी नहीं याद आता। बाद में फा चूल्हे में फ़ैन कर रही होती है तो उसके आँख में धुआं चला जाता है, आंखें जलने लगती है। साइचन हेल्प करने आता है लेकिन वो मना कर देती है। ऐसे ही आंखें बंद करके आगे जाने लगती है तो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। बाद में हम देखते हैं कि साइचन फा की आंखें फूंक रहा होता है, गीले टॉवल से पोंछ रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और क्लोज आने लगते हैं। फा दूर होती है, बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और ब्लश करने लगते हैं। साइचन भी मुस्कुरा रहा होता है। हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ साइचॉन खाना रेडी करता है, उसे साथ खाने के लिए बुलाता है बट फा अपना मुंह बनाती है तो वो दूर जाकर बैठ जाता है। फा मज़े ले लेकर खाना खाने लगती है और जब भी साइचॉन देखे तो मुंह बनाने लगती है। साइचॉन उसकी ऐसी हरकत देख स्माइल करने लगता है। अब नाइट में सोने के लिए साइचॉन रूम की साफ़ सफाई करता है, बेड तैयार करता है। फा उससे दूर खड़ी होती है। साइचॉन बाहर सोने जाता है। फा जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसे डर होता है कि कहीं वो कुछ कर ना दे। फा दरवाजे के सामने कुर्सी टेबल सारा सामान लगा देती है। साइचॉन फा को ब्लैंकेट देने आता है। दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज़ें देने लगता है। फा गलत समझती है और दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो विंडो में आकर उसे आवाज़ लगाता है, ब्लैंकेट देता है। साइचॉन देखता है कि फा ने दरवाजे को कैसे बंद किया है। उसे बुरा लगता है कि फा उससे कितना ज़्यादा डरती है। वो सैड होकर फा से कहता है कि फा को अब उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसे अब कभी भी हर्ट नहीं करेगा, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करेगा। और ये बोल साइचॉन चेयर पर सो जाता है। नाइट में समुंदर के पास ठंडी हवाएं चल रही होती है।
फा की आँख खुलती है। वो बाहर देखती है तो साईचन को ठंड लग रही होती है। फा बाहर आती है, उसे अपने ब्लैंकेट उड़ाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साईचन उठता है, घर में फा को देखने जाता है तो वो वहाँ फा नहीं होती, जो देख वो घबरा जाता है कि पता नहीं फा कहाँ चली गई, कहाँ गई होगी फा। जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को ज़रूर देखना। इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।